हेलो दोस्तों, आपको एसबी स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर वीडियो पार्ट 2 लेकर आपके सामने आया हूं, जो 11 जून से 18 जून के बीच का प्रश्न है। इस वीडियो में टोटल जो है 40 प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं। पर ये प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अपना वीडियो जो अपलोड करते हैं, अब आज इसका टाइम चेंज करते हैं। इसका टाइम जो है अब कर देते हैं 7 से 9 के बीच में वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि शाम के समय हमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 27 लाख रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है? तो वो बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। किसने लगाया है? आरबीआई ने लगाया, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया है। कितने? 27 लाख रुपये का जुर्माना पंजाब एंड सिंध बैंक पे। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न कह रहा है, महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में वन्य जीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार और कितने वन्य जीव अभयारण्यों को मंजूरी दी है? तो वो जो है, देखिए, 12 नए संरक्षण भंडार का मंजूरी दिया है और वन्य जीव अभयारण्य जो है 3 है। टोटल जो है 3 वन्य जीव अभयारण्य है। तो किसने दिया है? महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है? फिंच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो है 7.8% कर दिया है। फिंच रेटिंग के चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि का अनुमान जो है घटाकर 7.8% कर दिया है। चौथा प्रश्न तक चलते हैं दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को किस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी है? तो किसको सौंपे हैं? तो वियतनाम को। कौन सौंपे हैं? रक्षा मंत्री हमारे हैं राजनाथ सिंह ने। ठीक है दोस्तों, ये पूछता है प्रश्न कि हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। ये अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कौन है? वो है कृष्णा श्रीनिवासन। कृष्णा श्रीनिवासन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछता हो, खास करके एसएससी हो गया, सचिवालय का हो गया और सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी का एग्ज़ाम, ये सभी एग्ज़ाम जो इसी टाइप के प्रश्न जो पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसीबी 14,400 ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? आंध्र प्रदेश के सरकार ने एसीबी 14,400 ऐप लॉन्च किया है। सातवां प्रश्न तक चलते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को 4 महीने की अवधि में लगभग 48 बिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना की है? तो किसे की है? श्रीलंका को। श्रीलंका से देश को 4 महीने की अवधि में लगभग 48 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करने की घोषणा बनाई है। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। आठवां प्रश्न दोस्तों, ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो बन गए वो कौन है? रामकृष्ण मुकाबिली जो है ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय बन गए हैं रामकृष्ण मुकाबिली। 9वां प्रश्न है दोस्तों,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत प्रति परियोजना राशि को 10 करोड़ से रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 10 करोड़ से बढ़ाकर जो कर दिया है 50 करोड़ रुपया कर दिया है, 50 करोड़। 10वां प्रश्न तब चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? मिताली राज ने। मिताली राज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिए हैं। जो भारतीय महिला खिलाड़ी है हमारे क्रिकेट के, मिताली राज। 11वां प्रश्न दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? वो 9 जून को मनाया जाता है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 6 जून 2022 को घरेलू उद्योगों से कितने करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद की मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ की है? तो है 76,390 करोड़ रुपए की जो है सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीदी की मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न, घिरिया प्रश्न है, नोट डाउन कीजिएगा आप इसको अपने कॉपी में। 13वां प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में समुद्र तटों को समग्र प्रबंधन के लिए बीच विगिस ऐप लॉन्च किया है? तो बीच विगिल ऐप जो लॉन्च किया है वो गोवा राज्य की सरकार ने किया है। 14वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश के चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो किसने किया? चीन ने किया है। 15वां प्रश्न है, विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर कितने करोड़ फॉलोवर्स हो गए हैं? तो टोटल हो गए 20 करोड़ फॉलोवर्स हो गए हैं। 16वां प्रश्न है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मनेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कॉर्पोरेट स्थापित किया है? तो कौन है? मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी जो है 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट स्थापित किया है। 17वां प्रश्न दोस्तों, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की थीम क्या थी? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो था टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। ये अच्छा प्रश्न है, दिव्या प्रश्न है। टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। 18वां प्रश्न है दोस्तों, वह राज्य सरकार जिसने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किया है। सॉरी दोस्तों, कौन सा सरकार है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किसने किया है? तो है हमारे राजस्थान की सरकार ने घोषणा की है। अगला 19वां प्रश्न दोस्तों, किस देश के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे नीचे स्थान दिया गया है? तो किस देश का? भारत को जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में जो है सबसे निचले स्थान पे है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत का सबसे नीचा स्थान है। 20वां प्रश्न दोस्तों, भारत और किस देश के बीच 5 जून से 16 जून 2022 तक एक संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास पूर्व संप्रीति एक्स का आयोजन किया जा रहा है? तो है बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ में जो है
और भारत की जो सैन्य जो है उनके बीच में जो है अभ्यास कौन सा होगा, पूर्ण संप्रीति एक्स का जो है आयोजन किया जा रहा है। 21वां प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून 2022 को रेपो दर में कितने फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा किया है? तो है 0.50% का बढ़ोतरी का घोषणा किया है। एक और पूछ देगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। ये चीज़ हमेशा एग्जाम में जो है पूछते रहता है। RBI का गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। 22वां प्रश्न दोस्तों, आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो SBI के आलोक कुमार चौधरी जो है SBI के नए प्रबंधक के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। 23वां प्रश्न दोस्तों, विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है वो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। दिवस का प्रश्न अच्छा होता है, एक न एक एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप गौर कीजिएगा उस पर। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो है सतीश पाई को। सतीश पाई को अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, सतीश पाई। 25वां प्रश्न दोस्तों, भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो है चंडीगढ़ में। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर जो है चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। 26वां प्रश्न दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को कितने प्रतिशत बढ़ाने के अनुमान लगाया है? तो है 7.5% का जो है बढ़ाने का अनुमान लगाया है। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो है ये जो प्रश्न है ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी आया है, तो इसको आप जो भी बैंक की तैयारी करते हैं वो इसमें नोट डाउन जरूर कीजिएगा। 27वां प्रश्न दोस्तों, भारत को कितने साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज़ों निकांश और अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो है 32 साल। 32 साल से भारतीय नौसेना जहाज़ों के जो है निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया है। ये भी अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है। जो डिफेंस की तैयारी करते हैं उसमें ये सब एग्जाम जो है पूछ देता है। 28वां प्रश्न दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो है बिहार राज्य में। बिहार राज्य में जो है सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का जो है पता लगाया गया है। 29वां प्रश्न दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो है 7 जून को मनाया जाता है। 30वां प्रश्न है, भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो है एग्री 4 को। एग्री 4 को जो है सफल परीक्षण किया गया 6 जून 2022 को। 31वां प्रश्न है, हाल में गुरु साईं दत्त ने खेल से संन्यास लिया है, वे किस खेल से संबंधित है? तो वे हैं बैडमिंटन खेल से। कौन से? गुरु साईं दत्त। इस टाइप के जो एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम में पूछ देता है कि कोई व्यक्ति का नाम ले लेगा, आप पूछ देगा कि ये व्यक्ति जो है किस खेल से संबंधित है। जैसे भी पूछ दिया गुरु साईं दत्त जो है किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन खेल से। ठीक है दोस्तों। 32 प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण के किस महानिदेशक के कार्यकाल को 2 साल से अधिक का विस्तार किया गया है? तो है संदीप प्रधान को। संदीप प्रधान को भारतीय खेल का प्राधिकरण है जिसे महानिदेशक के कार्यकाल के रूप में 2 साल का जो है अधिक का विस्तार किया गया है, संदीप प्रधान।
33वां प्रश्न दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 2022 की थीम क्या थी? ये थीम का प्रश्न जो होते हैं वो एग्जाम में आते हैं। तो केवल एक पृथ्वी, विश्व पर्यावरण दिवस का जो था 2022 का जो थीम था, केवल एक पृथ्वी इसका थीम था। 34 प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो है हमारे दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने जो है कॉलोनियों और सड़कों को नाम जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। 35वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर कितने प्रतिशत के दर की छूट मंजूरी दी है? ठीक है दोस्तों, तो वह 8.1% जो है जमा जो है भविष्य निधि जमा पर 8.1% दर की मंजूरी दे दी है। 36 प्रश्न है, रूसी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? रूसी भाषा दिवस जो है 6 जून को मनाया जाता है, रूसी भाषा दिवस। 37 प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। 38वां प्रश्न है, वह राज्य जिसने संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजनाएं पुरस्कार जीता है? तो कौन है? मेघालय है। मेघालय राज्य है जो संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है, वह मेघालय। 39 प्रश्न दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू करने की फैसला किया है? तो वह है पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने जो है पेपरलेस कर दिया है, जो कि ई स्टाम्प शुरू किया गया है। पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू किया है। इस वीडियो का दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, 40वां प्रश्न है, हाल ही में किसने ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता है? तो है अंजुम मौदगिल। अंजुम मौदगिल ने ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीते हैं। दोस्तों आज का जो है प्रश्न ही ख़त्म होते हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।